हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी है तो घर में काम भी बहुत सारा है। तो अभी मैं जो सफाई कर रही हूँ वो मैं अपने पूजा के रैक की कर रही हूँ, जहाँ मैं अपना पूजा का सामान रखती हूँ। और इसके अपने अलग ही फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर अभी इस टाइम पे आप सफाई करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रख कर हम भूल जाते हैं और हमें पता नहीं होता है, या फिर याद भी होता है कि हाँ है वो सामान, तो ये नहीं याद होता है कि किधर रखे हैं। तो ये सारा चीज़ें चेक हो जाती हैं, मतलब चेक कर दिख जाएंगी कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, तो पूजा के टाइम आसानी से मिल जाती है। और ये देखिए मुझे 3 इत्र मिला और इसका प्रयोग मैं छिड़कने के लिए तो करती ही हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि दीपक जब जलाने जाती हूँ तो कॉटन में लगा देती हूँ, इसको जलाती हूँ तो पूरा घर महकने लगता है। और मैं सबसे पहले उठ के वही उधर सफाई करी। अब चाय का टाइम हो गया था तो मैं थोड़ा सा चाय बनाई पी, और सफाई का है तो फिर भाई बेडशीट सारा निकाल के मैं मशीन लगा दी। और फिर इधर आके मैं घर की सफाई करी, जो भी करना है, झाड़ू पोछा करना होता है, सबसे मस्ट होता है। और इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर नहा के आऊँगी, फिर मंदिर की सफाई करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ नहा के। और नहाने के बाद मंदिर का सफाई करने का अपना एक अलग ही फ़ायदा है, क्योंकि आप इसमें सफाई भी कर लेंगे और फिर कायदे से पूजा भी कर लेते हैं, उसी टाइम पूजा भी कर लेंगे। तो अभी मैं अब डीप क्लीनिंग करनी है मुझे आज, तो मंदिर की सारे जितने भी मेरे पास विग्रह हैं उनको मैं नहलाऊँगी। और तो ज़रूरी है भाई, आप लोग भी करते ही होंगे लेकिन सबका अपना अलग तरीका होता है काम करने का। हमारा अलग है, आपका अलग है, हर किसी का अपना तरीका होता है, हर तरीका अपनी जगह पे बेस्ट होता है। तो मैं मंदिर की सफाई ऊपर कर चुकी हूँ और जितने विग्रह हैं मैं उनको नीचे उतार के रख लेती हूँ। और बारी बारी से सबको स्नान कराऊँगी। और स्नान कराने के बाद सबको, जैसे जो भी कपड़ा है, टायल रखे हैं छोटा छोटा या हैंकी रखे हैं, उससे मैं पोंछूँगी, फिर वस्त्र पहनाऊँगी। और फिर मैं क्या करती हूँ कि वैसे ही अपने मंदिर में लगा देती हूँ और लगा के प्रॉपर पूजा करती हूँ। मतलब जैसे ऐसे नहीं कि साफ़ कर दिए, मैं अच्छे से उसको, जैसे वो अभिषेक किया जाता है ना, वैसे मैं करती हूँ। तो अब पूजा भी हो जाता है मेरा और मंदिर की सफाई भी हो जाती है। और मंथ में कम से कम एक बार तो मैं ऐसे कर ही लेती हूँ। और फेस्टिवल आता है तो फिर उस दिन भी हो जाता है। और अब मैं अपने भगवान जी लोग को लगाने के बाद मंदिर में इत्र स्प्रे कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी सुगंध आती है और एकदम पॉजिटिव माहौल हो जाता है घर में, जैसे लगता है चारों तरफ पॉजिटिविटी फैल गई है। और इसके बाद अब जैसे आप पूजा करते हैं भगवान का वैसे करिए। तो आज जन्माष्टमी है और सुबह सुबह मैं माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ, जो मैं कल निकाली थी। तो मैं ये भगवान जी के लिए माखन मिश्री का भोग लगा दी हूँ, पुष्प अर्पित करती हूँ, टीका लगाऊंगी। ऐसे सब लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। और मैं भोग 2 जगह लगाती हूँ, एक अपने लड्डू गोपाल के लिए लगाती हूँ, एक मेरी जो कुल देवी हैं उनके लिए लगाती हूँ। और आप लोग भी अपनी कुल देवी के लिए ज़रूर लगाया करिए, क्योंकि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। सब सारे भगवान जी लोगों का कर देंगे और अपनी कुल देवी का भूल जाएंगे। और अभी हो गई है दोपहर और दोपहर में बना रही हूँ बंधनवार। और मैं पीपल के पत्ते का बंधनवार बनाती हूँ, मतलब मिल जाता है आसानी से, तो इसी का बना लेती हूँ। आपका जितना बड़ा गेट हो उस हिसाब से लेके आइए, पत्ता बनाइए। मेरा तो छोटा गेट है एंट्री का, तो मैं 11 पत्ते का बनाती हूँ। अगर आपका बड़ा गेट है तो आप 21 पत्ते का बनाइए। जैसा भी आपका गेट है उस हिसाब से पत्ता लेके आइए, 11, 21, 51, जैसे आपको समझ में आए वैसे लेके आइए। और इस पे मैं रोली और चंदन का टीका लगाऊंगी। तो या तो आप लगा के ले जाइए टांगने के लिए, या फिर वहाँ लगा के भी कर सकते हैं। धूप दीप दिखाइए, ये इससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में और अच्छा भी लगता है देखने में। तो आप लोग भी ये ज़रूर करिएगा। देखिए मैं अपने गेट पे इसको ले जाके लगा दी हूँ और ये सुंदर भी लग रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे
टीका लगाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फिर धूप दीप दिखाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि रक्षा करिएगा। और अब हो गई है जन्माष्टमी की दोपहर, और दोपहर को भी मुझे कुछ भोग लगाना था भगवान जी को, तो मैं लड्डू का भोग लगाई। और जन्माष्टमी के दिन एक अच्छा काम मुझे करना था। मैं ये सिरेमिक का जो गमला है वो लेके आई थी चंद्रिका माता मंदिर से, तो आज मैं तुलसी जी का इसमें बीज डालूंगी। और इसलिए डालूंगी कि ये कार्तिक जब आएगा तब तक निकल जाएंगी तुलसी जी, तो मैं भगवान जी के पास रख के इनका पूजा करूंगी। और शाम हो गई है, अब मैंने सारी तैयारियां कर दी है। यहाँ पे जो भी मुझे झांकी बनाना था भगवान जी का, सादगी से ही मैंने किया है, तो मैं सारी चीज़ों की तैयारी कर दी हूँ। और शाम जैसे होगा तो मैं यहाँ दीपक जलाऊंगी। और ये जो देख रहे हैं ना उर्ली, इसमें मैं भगवान जी को रखूंगी, मतलब जन्म कराने से पहले, और फिर उसको गुलाब के फूल से उनको ढक दूंगी। और अब शाम के लगभग 6:30 बज गए हैं, और इस टाइम मैं भगवान जी को नीचे रख दी हूँ, मतलब जो चौकी लगाई हूँ वहाँ रख दी हूँ मंदिर से उतार के। और दीपक जलाऊंगी, जो मैं अखंड दीप जलाऊंगी, ये रात भर जलता रहेगा। और रात भर जलेगा मतलब उसमें घी भर दी हूँ, जब तक उसका जलना होगा तब तक जलेगा। और एक दीपक मैं लगाऊंगी शाम का जो लगता है। और फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मुझे भोग बनाना है रात्रि के लिए भगवान जी के लिए। तो देखिए मैं शाही पनीर का सब्जी बनाई थी, मतलब टेस्ट वैसा ही आता है बिना लहसुन प्याज का। तो मैं इतना सारा इंग्रेडिएंट डाल के इसको पहले बॉईल कर ली थी। इसमें लौकी है, काजू है, बादाम है, और जितने खड़े मसाले होते हैं, धनिया है और अदरक है। और बॉईल होने के बाद इसको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है इस सब्ज़ी को बनाना। वो सारी चीज़ें जो भी इंग्रेडिएंट्स था मैंने बॉईल कर लिया। हाँ, उसमें लौकी भी था, और थोड़ा सा शिमला मिर्च को मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करके निकाल लूँगी। जो जो चीज़ें मैंने बॉईल की थी उसको मिक्सी में पीस लूँगी, और पीस के सिंपली मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी और उसको अच्छे से भूनूँगी। जैसे मसाला भूना जाता है वैसे, मतलब लो फ्लेम पे भूनूँगी। फिर इसमें जब वो भुन जाएगा तो मलाई डालूँगी, और मलाई डाल के भी थोड़ी देर भूनना पड़ेगा। थोड़ा इसको मिला देंगे, भूनना क्या मतलब थोड़ी 5 मिनट तक ऐसे चला चला के भूनना पड़ेगा। और फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी, गर्म पानी मैं डालती हूँ, इससे कलर सब्ज़ी का अच्छा आता है। तो फिर इसमें मैंने जो शिमला मिर्च फ्राई किया था वो और पनीर डाल के मैं ढक दूँगी। और उस साइड में मेरा खीर पक रहा है, और इधर मेरा सब्ज़ी पक रहा है। और शाम का मैंने भोग लगा, वो दिया जला के और वो कर दिया है। फिर मैं इधर किचन में आई थी, तो मेरा सब्ज़ी भी बन रहा है, इधर मेरा खीर भी हो गया है, और अब मुझे बनाना है आलू का भुजिया। तो जैसे अभी तो सब्ज़ी में टाइम लगेगा, 5-6 मिनट का तो टाइम लगेगा ही, और खीर मेरा पक चुका है अब। तो मैं खीर उतार के और उधर आलू छौंक दूँगी, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में, फिर से मुझे पूजा करना है। और पूजा करके और फिर मैं कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ वहाँ बैठ के। जैसे आज के दिन गीता रखी हूँ, तो गीता पढ़ना ज़रूरी है। तो ये अभी तो मेरा सब्ज़ी और भुजिया दोनों हो चुका है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से मंदिर में। और मंदिर में आने के बाद मैं भोग लगा दूँगी जितनी भी फलाहारी चीज़ें मैंने बनाई थी, जैसे पंजीरी, पाग, लड्डू और फल जो भी है, वो पंचामृत बना के मैंने भोग लगा दिया। फिर मैंने भगवान जी की आरती की, और आरती करने के बाद मैं अब भगवान जी को अंदर रख दूँगी वो खीरे के पास। अब देखिए, जैसे मैंने पहले से आसन बना के रखा था, उसमें खीरा रखा है मैंने, फिर एक पीपल का पत्ता है जिस पे मैंने स्वास्तिक बनाया है, और वहाँ पे भगवान जी को मैं सुला दूँगी वहाँ, और उसको फिर मैं फूल से ढक दूँगी। और ये जब 12 बजेगा फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालूँगी। तब तक मैं यहाँ कुछ भी बैठ के पढूँ या मंत्र जप करूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन अभी मैं बैठती हूँ कुछ देर तक। इस टाइम तक मैं यहाँ बैठूँगी, और फिर अभी मैं गीता पढ़ूँगी। थोड़ा मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे हैं तो फिर कितना पढ़ूँगी ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है। हो सकता है मैं 15 मिनट पढूँ या 20 मिनट पढूँ, जितना भी पढूँ, जब तक मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ूँगी, और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी
कुछ देखने। और जब मैं यहाँ से उठूँगी तो उसके बाद मैं पूरियाँ और या जो है वो बनाऊँगी। तो अब बज गए हैं 12 और मैं भगवान जी को नहला रही हूँ निकाल के वहाँ से। और उसके बाद मतलब मैं भगवान जी को दूध, घी, दही, शहद और जल इससे स्नान कराती हूँ। और स्नान कराने के बाद इनको मैं बहुत अच्छे से पोंछूँगी और पोंछ के, और आज के दिन तो भगवान जी अलग ही चमकते हैं। मतलब डेली आप जो देखेंगे और आज देखेंगे दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों भगवान जी के विग्रह जो होते हैं ना, उनको आप देखेंगे तो बहुत अंतर होता है। और आज तो इनका चेहरा और हर चीज़ें चमकते रहती हैं भगवान जी की। तो देखने का अपना अलग ही अंदाज़ है, और अगर आप मन लगा के करते हैं तो उसकी एक अलग ही बात है। देखिए मेरे भगवान जी कितने चमक रहे हैं। शायद ये डेली इतना नहीं चमकते हैं जितना आज चमक रहे हैं। अब हो सकता है मुझे ही लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है। तो भगवान जी को मैं यहाँ फूल का आसन दूंगी और उसके बाद मैं इनको यहाँ बैठाऊंगी और यहाँ बैठा के मैं इनका श्रृंगार करूँगी। और भगवान जी श्रृंगार करेंगे तो और भी खूबसूरत लगेंगे। ये भगवान जी का वस्त्र मैं लेके आई हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कपड़े इन्हीं की साइज़ का लेके आऊँगी और ये लगता है जैसे पहनते नहीं हैं या होता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। फिर अब मैं भगवान जी का ये बाल लेके आई हूँ और इनको लगा रही हूँ। और फिर ये इनको मैं मुकुट पहनाऊँगी। और ये लग रहा था मुकुट पहन नहीं रहे हैं, फिर मैं मन में सोच रही थी भगवान पहन लीजिए, इज्जत रख लीजिए, सब देख रहे हैं आपको, रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिर ये मुकुट टिक गया। फिर मैंने भगवान जी का धन्यवाद किया और इसके बाद मैं ले जाऊंगी इनको पालने में, और पालने में ले जाके पालना झुलाऊंगी और उसके बाद आरती करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और बाय बाय दोस्तों।